आप सभी लोगों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। सभी बच्चे हमारे द्वारा भेजे गए कार्य को उन्होंने अपनी कॉपी में करा होगा और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो प्रश्न पत्र आपको भेजा है वो आपको करना है। तो सभी ने करे हैं? यस सर। ठीक। यस देखिए, जब सर। हाँ बेटा, और जब तक हमारे साथ सर जुड़ते हैं तो मैं गणित से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ जो हमने अभी तक आपको कराए हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह उसको सीख भी सकता है। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। जब तक हमारे साथ गुड इवनिंग सर। भंडारी जी, श्री शर्मा जी और खाती जी जुड़ते हैं तब तक मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ और ये प्रश्न और इससे संबंधित आपको कई प्रश्न कराए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है कि यह 45, कोई बच्चा भी बोलेगा नहीं, सब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये मैंने यहाँ पे प्रथम लिखना रह गया है, तो ये है प्रश्न है हमारे पास कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है, ठीक है, मैं अभी पहले मैं बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिए, यहाँ पे हमने प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है और ये आपको मालूम है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और आगे अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको 1 से 45 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है तो आप 1 से 45 तक की गिनती लिखेंगे और उनको प्लस प्लस करके जोड़ेंगे। तो ऐसे में आपकी गलती होने की पूरी संभावना है। आप कितनी ही सावधानी से अगर जोड़ेंगे तो भी अधिकांश बच्चों की गलती हो सकती है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सर और 1035। ठीक है, 1035। ठीक है बेटा, अभी हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका हमारा तरीका क्या है, सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा n प्लस 1 अपॉन कोष्टक n+1/2। 2। ये 2 है, ठीक है। अब देखिए, आप सर चेंज हमारा करना है। हमारा काम नहीं हुआ। बेटे रुक जाइएगा, आप बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। अब आप देख लीजिएगा, जिसने आंसर कराया वो आंसर को मिला सकता है। अब देखिए, n है हमारा 45, ब्रैकेट में हमारा आया 45 धन 1/2। अभी आपको बिल्कुल, आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा इससे संबंधित प्रश्न नवोदय में जरूर आते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब ये हमारा हो गया 45, ब्रैकेट हमने खोल दिया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और 45 और 1 46 बट्टा 2। हमने 2 से 46 को काट दिया, 2 का भाग पूरी जाता है, तो ये आ गया 23। अब देखिए, आप 23। अब आपने करना होगा 45 गुणा 23, ये आपने किया होगा। अभी आप मिला लीजिएगा अपना अपना उत्तर सबके सब, कोई बोलेगा नहीं, सब अपना उत्तर मिलाएंगे। अब देखिए, 3 को आपने 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और 1 13, और 2 को 45 से गुणा करा तो हमारा 90 आ गया। 5 3 9 और 1 10, ये हमारा जो उत्तर आएगा 10,000। तो मेरा सर हमारा सही है। 1035। हमारा भी सही है। हमारा सर हमारा भी ठीक। सही है।
ठीक है बेटा, तो देखिए अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उसको आप देखिएगा। अगला प्रश्न है मेरा कि प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योग आपने बताना है। तो देखिए, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा कि अभी हमारा प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग निकाला था हमने, अब हमने निकालना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसमें हम जीरो को भी, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। ठीक है, तो हम अब इसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका n, और n, उसमें n+1 था, तो इसमें क्या आ जाएगा? n-1/2। अब देखिएगा, ये आप सॉल्व कीजिएगा, इसको फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए आप। क्या सोल्व करना मतलब? बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करना है कि 45 प्रथम 990 सर, 990। गुड, 990 ही इसका आंसर आएगा। राइट आंसर 990 है। अब आप देख लीजिएगा, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिएगा। देखिए, हमने ये सीखा, हमने प्रथम 45 पूर्ण संख्याओं का योग बताना था, तो n बराबर हमारा है 45, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 45 ऋण 1 ब्रैकेट क्लोज और 2। अब देखिए, ये हो गया हमारा 45, ब्रैकेट हट गया, ये हो गया 45 में एक गया, ये 44 हो गया, और बट्टा है 2, 2 पे आपने इसको काटा तो ये आ गया आपका 22। आया सबका 22? अब आप देखिएगा, अब आपके पास बचा है, क्या बचा है अब हमारे पास? 45 22। तो 2 से हमने ये 90 आ गया, ये 90 हो गया। ये अगर हमारा जुड़ेगा तो ये हमारा कितना आ गया? 990। 990। ये आपको देखिए, आप इन प्रश्नों को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूले याद रखोगे। अगर आप कोशिश करोगे कि हम ऐसे एक एक करके इनको जोड़ेंगे तो नहीं कर सकते। अब अगला देखिए, एक प्रश्न और मैं आपको देता हूं। अब आपको बताना है, मैंने एक डिजिट इसलिए दी है कि आपको इसकी सुविधा होगी। प्रथम 45 सम, करिए आप इसको, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग। ये आपने बहुत कराए हैं आपको, सम संख्याओं का योग कीजिएगा। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको लिख के दे देता हूं। इसका फॉर्मूला है फर्स्ट में n+1। n+1। निकालिए, इसका आंसर निकालिए। 25। कितना? ऐसे ही नहीं बोलेंगे बेटा, करके कीजिएगा इसको। गणित में इससे संबंधित बहुत प्रश्न आपको करा दिए गए हैं सर के द्वारा, और आपको ये सभी को आ जाना चाहिए थे। 2070। बिल्कुल सही आंसर है 2070। और देखिए, कभी भी अगर कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरा आंसर सबसे पहले आए जब आपसे ऐसा कोई पूछे, और जब सही आना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। अब हमने क्या, n हमारा कितना है? 45, n हमारा 45 है, n बराबर 45 धन 1, ये हो गया हमारा। अब हमारा ये हो गया 45, ये दोनों हमारा जुड़ गया तो 46 आ गया। और अब आप क्या करेंगे? गुणा। बोलिए, सर किसको गुणा करेंगे? सर 45 45 जाता है।
गुणा 270 अगर इनको आपने गुणा करा तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? सर 2070 सर 270 2070। 2070 अब 17 एक प्रश्न के लिए आप और तैयार रहिएगा। देखिएगा, हमारा पेन सही नहीं चल पा रहा है। प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग निकालिए फटाफट। मैंने एक ही डीडी इसलिए दी है कि आपको सुविधा रहेगी। विषम संख्याओं का योग सर है। 2025 गुड। अब देखिए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का एन स्क्वायर, 10 गुणा n एन गुणा एन स्क्वायर का मतलब यही हो गया, ये दो बार, यानी कि क्या दो बार? एन गुणा एन, एन गुणा एन। तो हमारा एन कितना है? 45 और 45 गुणा 45। यदि आप इनको गुणा करेंगे, 45 को आपने 45 से गुणा किया होगा तो आपका उत्तर कितना आया? सर इसका 2025 45 सर 45 का, 2025 हाँ 2000, ये आपका राइट आंसर है।